बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 7 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम। मुसन्निफ़ अपने दोस्त अहमद मिर्ज़ा के बारे में बयान कर रहे थे कि वो किस किस्म की अदात के मालिक हैं और कैसे आंधी की तरह आते हैं और चीज़ों को उलट पुलट कर देते हैं और खूब शोर मचाते हैं। अलगरज उनका आना भूचाल के आने से कम नहीं। आइए अब इससे आगे पढ़ते हैं। ये कह के वो निहायत अदब से मुसाफ़ा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। मुसाफ़ा करना, हाथ मिलाना। और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। अलहदा रहा, अलग रहा, कुल ख्यालात, तमाम ख्यालात को भी साथ ले जाते हैं। यानी जब वो आते हैं, अहमद मिर्ज़ा जब आते हैं, खूब शोर मचाते हुए आते हैं और इस ज़ोर से मेरा हाथ दबाते हैं, सलाम लेते हुए इस ज़ोर से मुसाफ़ा करते हुए मेरा हाथ इस ज़ोर से दबाते हैं कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगता है। और जब वो वापस जाते हैं तो अपने साथ साथ मेरे तमाम ख्यालात को भी ले जाते हैं। यानी मुसन्निफ़ के ख्यालात जो हैं वो मुंतशिर हो जाते हैं। वो लिखने का काम जो कर रहे होते हैं वो सब डिस्टर्ब होता है और उनके ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। ताहम अगरचे ताहम अगरचे अगरचे वो ज़्यादा देर तक रुकते तो फिर किस कदर नुकसान होता। क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूँगा। हाँ, छोड़ दूँगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। कलेजे पर पत्थर रखना, मुश्किल से बर्दाश्त करना। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। अब मुसन्निफ़ अपने दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन के बारे में बयान कर रहे हैं। कहते हैं, ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। यानी अपने बाल बच्चों की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुकता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूँ। मगर तहसीन आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मगर वो इस मज़मून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूं तो वो कहते हैं, हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मंझली लड़की खांसी में मुब्तला है। मंझली दरमियानी, मंझली दरमियानी लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मतलब गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माज़रत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अखबार पढूं। पॉलिटिक्स, सियासत, लिटरेचर, अदब। कहते हैं कि जब इनसे मैं सियासत या अदब के मतलब कोई गुफ्तगू शुरू करूं तो तहसीन फ़ौरन माज़रत करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, माज़रत पेश करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतनी फुर्सत नहीं, इतना वक्त नहीं, मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि अखबार पढ़ सकूँ या फिर सियासत या अदब से मुतल्लिक कुछ जान सकूँ, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे बीवी बच्चे सब बीमार हैं। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती,
प्यास तो नहीं मालूम होती, कभी कभी नब्ज देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं, और घर की बीमारी का जिक्र करते रहते हैं। अब मुसन्निफ़ अपने तीसरे दोस्त जो कि एक वकील हैं उनके बारे में बयान कर रहे हैं। कहते हैं इस तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं। मुकदमेबाज वकील जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक़े मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत की तारीफ़ उस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो और कोई मजमून ही नहीं, मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर ख़ान साहिब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं। मुकदमेबाज वकील दोस्त। और वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि वकील हैं और वो सिर्फ़ अपने फ़रीक़े मुखालिफ यानी मुखालिफ शख्स, फ़रीक़े मुखालिफ शख्स की बुराइयों के अलावा उनके पास और कोई बात नहीं होती, या फिर जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत यानी बुराई, या फिर वो जज साहब की तारीफ़ करते हैं या उनकी बुराई करते हैं। तारीफ़ इस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो और मज़म्मत इस हालत में जब वो हारे हों, और कोई मजमून नहीं, मिन जुमला सब में से, मिन जुमला सब में से। कहते हैं कि सारे दोस्तों में सबसे मुख्तलिफ जो हैं वो शाकिर साहब हैं और इनका ज़िक्र मैं ख़ुसूसियत से करूँगा, ख़ास तौर पर करूँगा, ख़ुसूसियत से करूँगा, ख़ास तौर पर करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं, ख़ास इनायत मेहरबानी, ख़ास इनायत फरमाते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं। शाकिर ख़ान साहब मौज़े सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ़ पैदा करने का है। इनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उमरा के शयान शान है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए, ये कह के लियाकत काबिलियत, उन्हें अपनी काबिलियत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, यानी अदब का बहुत ज़्यादा वो शौक़ रखते हैं, और अदब पढ़ने का इतना शौक़ नहीं जितना लिटरेरी अदबी आदमियों से यानी अदबी शख्सियात से मिलने का और उनसे तारुफ़ पैदा करने का, यानी पहचान पैदा करने का बहुत शौक़ है। अहले इल्म वालों, यानी वो कहते हैं कि इल्म वालों की कदर करना, इज़्ज़त करना। उमरा उम्मीद की जमा के शायान शान नहीं, शान के मुताबिक नहीं। कहते हैं एक दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ आए और बहुत इसरार करके ज़िद करके मुझे सलीमपुर ले गए। शहर में रात दिन शोर शगब रहता है, देहात में कुछ अर्सा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी भी ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। कहते हैं कि उन्होंने मुझे ज़िद करके मुझे साथ ले गए और कहते हैं कि शहर में रात दिन शोर शगब रहता है, यानी शोर और हंगामा रहता है, और जब के गाँव में कुछ अर्सा रहने से तब्दीली